नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेकर आपके बीच आए हैं। और यह मॉक टेस्ट जो है सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, चाहे वह झारखंड एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके यह जीएस का मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यह फायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए आइए देखिए पहला सवाल, परमाणु बम एटम बम का सिद्धांत आधारित है। जी हाँ, यानी परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पे आधारित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। जी हाँ, परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि एक बात हम और बतला देना चाहते हैं आपको, हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। रंगों में विभेद के लिए उपस्थित क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोन्स। क्या होता है? कोन्स, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा, अस्थाई चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इस्पात। जी हाँ, अस्थाई चुंबक जो है वह इस्पात से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? डीएनए और या आरएनए की मौजूदगी यह विशेषता है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन यह भी विशेषता है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी यह भी विशेषता। कौन विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या पांचवा, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल समसूत्रण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो वह कारण है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जी हाँ, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां, प्रशीतन रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। जी हाँ, रेफ्रिजरेशन जो है खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। कैसे? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है वह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, पीडियाट्रिक्स जो है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग के अध्ययन को ही पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका संबंध जो है शिशु रोग से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? जी हाँ, कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? तो एंथ्रोपोमोलॉजी। जी हाँ, एंथ्रोपोलॉजी यह इसको मानव शास्त्र आप कहते हैं। मनुष्य के अध्ययन को मानव शास्त्र, अंग्रेजी में एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 11, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एंडोस्कोपी। ऑप्शन नंबर बी, एंडोस्कोप के द्वारा। प्रश्न संख्या 12, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1967 ईस्वी में। हम आपको बता देना चाहते हैं 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में। किनके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो वह है कंगारू चूहा। कौन है? कंगारू चूहा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान में पाया जाता है कंगारू चूहा।
आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 14। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 15। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्कनोलॉजी। जी हाँ, आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 17। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? जी हाँ, तो यह जो है सपने का अध्ययन है। सपनों का अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 18। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा है, यानी नेफ्रोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो यह जो है गुर्दा का अध्ययन है, यानी किडनी का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 19। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए, प्रोटीन का स्रोत तो सब है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मशरूम, जिसमें 85%, कितना? 85% जो है प्रोटीन पाया जाता है, 85%। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 20। जन्म के बाद किस में विभाजन बंद हो जाता है? तो आपका है तंत्रिका कोशिका में, इसमें विभाजन बंद हो जाता है जन्म के बाद। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21। विकास के दौरान मस्तिष्क के कौन से भाग में आकर सर्वाधिक वृद्धि की है? यानी विकास के दौरान मस्तिष्क के कौन से भाग ने आकार में सर्वाधिक वृद्धि की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क में सर्वाधिक वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 23। मानव की श्वास नली की दीवार में होती है ना? तो क्या होता है? मानव की श्वास नली की दीवार में होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी आकार की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24। दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 पिंडों में बटा होता है। प्रश्न संख्या 25। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 हुआ करता है। कितना? 4 हुआ करता है। तो यह था आपका जीएस का 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, जो झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है ना? आप लोग वीडियो को एक बार और देख करके सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, है ना, कि वीडियो कैसा लगा है आपको। और अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको जरूर बताएं। हाँ, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे और आप इसका फायदा उठाते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।